अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत धार से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सीटेक कंपनी में अचानक से भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका प्राथमिक तौर पर, लेकिन इस आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है, प्रयासरत है टीम। पीथमपुर के सेक्टर 1 में फैक्ट्री स्थित है। अब ये बताया गया है कि 2 से 3 घंटे बीत जाने के बाद भी कोशिशें लगातार चल रही हैं कि इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए। कुछ हद तक सफलता मिली है, लेकिन अभी भी फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर तैनात कोशिशों में जुटी हुई कि इस फैक्ट्री में लगी आग को बुझाया जा सके। पुख्ता कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह आशंका के तौर पर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और इसी के चलते ये भीषण आग लगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरा सेक्टर जहां फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज हैं, कई ऐसी जगह जहां पर ज्वलनशील पदार्थ भी हैं। अगर नुकसान होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको ये बताएं कि लाखों के नुकसान का अनुमान पहले से ही जाहिर किया जा रहा है। आपको ये बताएं कि फैक्ट्री की जो आग है अभी भी इसी तरह से धधकती हुई, कुछ हद तक सफलता मिलती है, लेकिन अंदर एक बार फिर से ब्लास्ट होता है। उसके बाद इसी तरह से ये आग जलना शुरू हो जाती है। धार की तस्वीरें आप देखिए और उन प्रयासों को भी देखिए जो कि फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कर रही है। ऐसे कि नवीन काम रुक कर लेते हैं। नवीन, क्या स्थिति अब? चाहूंगा कि ये जो पीथमपुर में आग लगी है फैक्ट्री में, इससे काफी हद तक जो है काबू पाया जा चुका है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ ही घंटों में जो है आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा। बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है पीथमपुर के सेक्टर 1 में हुई है और यहाँ पर ड्राइवर सीट एक कंपनी है जिसमें जो है वाहनों की सीटें बनाई जाती है और प्लास्टिक का इसमें ज्यादा उपयोग होता था। इस कंपनी में किसी कारण से आग लगी और आग जो है देखते ही देखते जो है इसी फैली, तो इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आसपास के 2-4-5 किलोमीटर से आग देखी जा सकती थी। हालांकि आग लगने के तुरंत बाद जो है दमकल को बुलाया गया और आग पर जो है तुरंत जो है काबू पाने के प्रयास जारी रखे गए हैं और 4 दमकल की गाड़ियां जो है फिलहाल आग पर काबू जो है पाने में लगी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में जो है कुछ ही अगले घंटों में जो है आग पर काबू पा लिया जाएगा। हालांकि हालात जरा ये भी बताइएगा, क्यों इतनी मुश्किल आ रही है, कितनी बड़ी चुनौती क्यों है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस कंपनी में जो है वाहनों की सीटें बनाई जाती थी और इसमें अधिकतर जो है प्लास्टिक का उपयोग अधिक होता था और प्लास्टिक का जो सामान इसमें रखा हुआ था और इसी कारण से जो है आग पर ने जो है बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण किया। प्लास्टिक जो है जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है और एक बार जो आग पकड़ने के बाद में उसको बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि आग पर जो है काबू पाने में जो है थोड़ा सा समय लग रहा है। हालांकि जो है आग पर काबू कुछ ही समय में जो पा लिया जाएगा और ये फिलहाल जो है आग बुझाने का। नवीन, ये भी बताइएगा, अगर समय ज्यादा लगता है तो क्या चुनौती दोगुनी हो सकती है? क्योंकि आसपास आप बता रहे हैं कि कई सारी फैक्ट्रीज मौजूद हैं। अगर आग फैलती है तो दायरा बढ़ता है और उसी के चलते परेशानी भी डबल हो सकती है। नवीन जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो है इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पर आसपास फैक्ट्रियां हैं। हालांकि आग के विकराल रूप को देखते हुए जो है आसपास के एरिया को खाली करवा लिया गया था और अभी फिलहाल जो है फैक्ट्री के बाहर कहीं आग नहीं फैली है, फैक्ट्री के अंदर ही आग थी और जो है दमकल जो है लगातार आग पर काबू पाने का चलिए, उम्मीद है कि जा रही है नवीन कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। धार का नजर आपने देखा। इस तरफ दमोह की भी बात कर लेते हैं। विस्फोट में अभी तक 3 लोगों की जान जा चुकी है और इतना गंभीर है मामला कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री जिसमें विस्फोट हुआ, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग बुरी तरह से घायल हैं। जिला मुख्यालय पर घनी बस्ती में संचालित हो रही थी फैक्ट्री। कलेक्टर और एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश दिया गया है। आने वाले समय में कई खुलासे इस मामले को लेकर भी हो सकते हैं। दमोह में विस्फोट का ये पूरा मामला, स्थिति क्या रही है इस विस्फोट के बाद, ये तस्वीर के जरिए हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री थी और रहवासी क्षेत्र में संचालित किया जाना बहुत बड़ी लापरवाही के तौर पर आप इसे कह सकते हैं। आपको बताएं कि कलेक्टर और एसपी की तरफ से इस मामले को गंभीर मानते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी हुए हैं। किस प्रकार फैक्ट्रियां संचालित की जा रही थी, कैसे नियमों को ताक पर रखकर यहां काम चल रहा था, ये तमाम जो पहलू हैं ये समझना बहुत जरूरी है।
और चलिए अब चुनावी महासंग्राम की चर्चा करेंगे। हरदा का जिक्र, बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ ही सुरेंद्र जैन बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस के हो चले हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी थी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद थे। उन दोनों नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ले ली। आपको बताएं कि सुरेंद्र जैन 2 बार हरदा नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी 1 बार की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इतने प्रमुख चेहरे होने के बावजूद बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा। हरदा में सुरेंद्र जैन ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दल बदल का दौर लगातार चल रहा है, चुनावी समय है। टिकट का मोह नहीं कहेंगे क्योंकि नामांकन तो खत्म हो गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि हरदा नगर पालिका से बहुत गहरा नाता, 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी 1 बार की अध्यक्ष रह चुकी हैं। सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, क्या वजह बताई गई है अभी तक सुरेंद्र जैन की तरफ से क्यों कांग्रेस में आए हैं? जी, जो हरदा भाजपा थी उसका एक बड़े कद्दावर लीडर थे सुरेंद्र जैन, और 2 बार ये यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके थे। और इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो है हरदा विधानसभा से भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी भी की थी, और जब टिकट नहीं मिला तो वो लगातार बीजेपी से नाराज भी चल रहे थे। और विगत 24 अक्टूबर को उन्होंने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद लगातार हरदा जिले में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कोई अन्य पार्टी ज्वाइन करेंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस की ओर से एक अधिकृत बयान प्रेस को जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि सुरेंद्र जैन जो है कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे, और आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता कमलनाथ के सामने ली। निश्चित तौर पे हरदा में बीजेपी को एक ये बड़ा झटका है, क्योंकि यहाँ पर ये बीजेपी के एक बड़े नेता थे और कमल पटेल के साथी भी थे। और सुरेंद्र जैन ने जो है जब बीजेपी के सभी पदों से त्याग पत्र दिया तो उन्होंने कृषि मंत्री कमल पटेल पर भी आरोप लगाए थे, और इसके साथ ये भी कहा था कि आला कमान ने जो है पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया है। जी चलिए, वही नाराज नेता जिनका डर बीजेपी को सता ही रहा था। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, जानकारी के लिए। फिलहाल और दतिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। अनिल भार्गव बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनिल भार्गव बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस कमलनाथ और दिग्विजय को फरेबी उन्होंने बताया है। सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ली है। भार्गव ने गृहमंत्री और दतिया से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में भाजपा का दामन थामा है। भार्गव ने यह भी कहा है कि दतिया के विकास को बरकरार रखने के लिए नरोत्तम मिश्रा के साथ वो लगातार खड़े हैं और इसी प्रकार से काम भी करते आएंगे। तो आज दतिया के विषय में जो कांग्रेस पार्टी से जिसको टिकट दिया गया है, मैं नहीं, यहाँ तो दतिया के हमारे बुजुर्ग और सभी लोग बैठे हुए हैं कि वो 1985 में भी विधायक रहे और 1998 में भी समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। वो दूर दूर तक कांग्रेस के रहे ही नहीं। वो तो केवल टिकट के लिए प्रयोग करते हैं। जब उन्हें मौका मिला, अभी भी उन्हें टिकट नहीं मिलता, वो किसी से, और ऐसी पार्टी कौन सी शेष बची जो उन्होंने अभी तक नहीं जो है ज्वाइन की हो या जिसमें वो नहीं रहे हों। तो कहीं ना कहीं आज हमारी दतिया की जनता को जो आवश्यकता थी, और मैं सब लोगों से, भाई बंधुओं से निवेदन करता हूं, आज जो आवश्यकता मुझे महसूस हुई, मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे भाई का साथ देना चाहिए। और जो दतिया में जो विकास हो रहा है, क्यों ना इसमें मैं बाधक बनते हुए मैं अपने बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, क्योंकि मैं भी उस कैडर पर था, एक विधानसभा में मेरा दिल्ली तक नाम चला, लेकिन मैंने उसको छोड़ा, मैंने कमलनाथ जी को छोड़ा, मैंने दिग्विजय को छोड़ा, मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को छोड़ा। सब कुछ इनके अंदर मैं देख रहा हूँ। आदरणीय, आज के बाद मेरे सब कुछ यही रहेगा। तो चुनावी समय और दल बदल का ये जो सिलसिला आप देख रहे हैं, उसमें भी कई सारे और नाम जुड़ते हुए 3 नेता और हैं ऐसे जो कि कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और ऐसे नेता हैं जो कि जमीनी पकड़ काफी मजबूत रखते हैं अपनी। रीवा से जनपद अध्यक्ष हैं विकास तिवारी, हरदा से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, सीहोर से जसपाल अरोड़ा कांग्रेस में शामिल हो गए। सुरेंद्र जैन को लेकर पहले से हम आपको जानकारी देते आ रहे थे। 3 और ऐसे नाम जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का अब हिस्सा हो चुके हैं। कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता हासिल की है। दल बदल का समय, चुनावी सिलसिला ऐसा ही, और इसी के चलते दोनों ही पार्टी को कहीं ना कहीं नफा नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई ऐसे नेता जो कि बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये नेता जिनकी लिस्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इन्होंने कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। और कुछ और कदम आगे बढ़कर कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने एक और बड़ा दावा कर दिया है।
7 दिसंबर को कमलनाथ शपथ लेंगे, उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ की तरफ से छिंदवाड़ा में बात कही गई। 7 दिसंबर को भोपाल में कमलनाथ का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचना है, न्योता भी दे दिया है बीसी नकुल नाथ ने। कर्मचारियों को नियमित करने का भरोसा भी उनकी तरफ से दिया गया। मंच से उनकी तरफ से ऐलान कि शपथ ग्रहण समारोह में जरूर आइएगा। आप सब यहाँ आज राजीव भवन आए हैं, आपका स्वागत है। आप सब आउटसोर्स कंपनी हैं, आपकी बड़े दिनों से मांग थी और इस वचन पत्र में कमलनाथ जी ने आपकी हर मांग पूरी कर दी है। अब कोई आउटसोर्स नहीं होगा, सबको शासकीय नौकरी परमानेंट मिलेगी। आपको पिछले 18-19 साल से अन्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन 3 दिसंबर के बाद आपको न्याय का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि केवल 17-18 दिन बाकी है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 17-18 साल तो आपने अन्याय झेला है, तो 17-18 दिन आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिएगा और 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह। और वहीं दूसरी ओर एमपी कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला हाल ही में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को शोले के जय वीरू उन्होंने कहा था। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। ट्वीट में सीएम शिवराज ने कहा कि ये जय और वीरू की जोड़ी है जिसे दिल्ली बुलाया गया है। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है, तो दिल्ली को क्यों तलब किया जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा है उन्हें। कांग्रेस के जय वीरू झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए, कहना है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से और न सिर्फ उनकी तरफ से बल्कि पूरी बीजेपी इसे लेकर बयान देती आ रही है। एक बार फिर से तंज कसा है, पूछ रहे हैं कि अगर जय वीरू की जोड़ी इतनी सशक्त है तो आखिर दिल्ली को क्यों बुलाया जा रहा है उन्हें बार बार, किस प्रकार की चर्चाएं इनके बीच होती हैं, ये बड़ा प्रश्न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से उठाया गया है। जय वीरू की जोड़ी जिस पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तंज कसा गया है, पूछ रहे हैं कि अगर जय वीरू की जोड़ी आपस में इतनी सशक्त है, आपस में इतनी प्रबल है, तो दिल्ली क्यों तलब किए गए। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है। जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में श्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। अब आगे कौन लूटे और कैसे लूटे, उसमें हिस्सेदारी कितनी हो, झगड़ा इनका केवल इस बात का है। और दिल्ली भी अब पता नहीं किन मुद्दों पर इनसे चर्चा कर रही है, लेकिन असली झगड़ा तो यही है। क्या दिल्ली भी इसमें शामिल है? और मुख्यमंत्री के सवाल का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया है। दिल्ली दौरे पर कमलनाथ की तरफ से कहा गया कि किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। मीडिया ने सवाल किया तो बोले हैं कि दिग्विजय सिंह के साथ कोई अनबन नहीं है। मीटिंग में महज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर चर्चा की गई थी, इसी के लिए बात हुई है। और अनबन की खबरों पर स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है कमलनाथ ने कि किसी प्रकार की अनबन या किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं। सर आप लोगों की कल महत्वपूर्ण बैठक हुई, सर क्या रणनीति बना रहे हैं सर महत्वपूर्ण बैठक? हम तो बना रहे थे कि दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी के, इस विषय में हमारी मीटिंग हुई। सर कुछ नाराजगी थी वो खत्म हो गई सर? नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी।
और सीधी सांसद रीति पाठक ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी को कीड़ा मकोड़ा बता दिया है। कहा है कि सुसुक कर अब ये पार्टी टूट जाएगी। सीधी से विधानसभा चुनाव लड़ रही है रीति पाठक, लेकिन मंच से बोलते हुए बोल उनके बिगड़े। कांग्रेस पार्टी को लेकर ये बयान दिया, कीड़े मकोड़े से तुलना सबसे पहले, और उसके बाद कह दिया कि सुसुक कर अब कांग्रेस टूट जाएगी। उमेश भैया बतावत रहे ना, है कि नहीं? अब भारतीय जनता पार्टी में वोट डरबे तो तुम्हारो फ्यूचर ठीक है, तुम्हारो भविष्य ठीक है, परिवारों ठीक रही और मनई के थोड़ा मनो मस्तिष्क ठीक रही। क्या कि पार्टी राइटी बची नहीं है। अब हमारे देश में पार्टी बची नहीं आए। अब जैसे सुसुक किरवा नहीं दब जाए, ऐसे बकतत रहते है। वही मेरे के भारतीय ये कांग्रेस पार्टी जो है ओखर बचा। भिंड की बात कर लेते हैं। बीजेपी और बसपा प्रत्याशी पर केस दर्ज हो गया है। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लग रहे थे और उसे लेकर अब एफआईआर दर्ज हुई है। भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ये बताया जा रहा था कि बिना अनुमति के वाहनों का प्रयोग प्रचार प्रसार में किया जा रहा था। इस उपयोग को लेकर ही एफआईआर दर्ज हुई। बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कुशवाहा और बीएसपी प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा के खिलाफ मामला। और इंदौर से चुनाव की कुछ रोचक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। प्रचार के अनोखे रंग भी आपको दिखा देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में बेटे आकाश विजयवर्गीय ने दीपक बनाए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दीपक बनाकर पिता के लिए वोट की अपील कर रहे थे। अलग अलग अंदाज में नेता ये चाहते हैं कि अपने अपने समर्थित प्रत्याशी को भरपूर समर्थन भी मिले। मंत्री तुलसी सिलावट की भी बात करेंगे। जमीन पर बैठकर वोट मांगते नजर आएंगे। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।